आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब की। आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए प्लस जो अप्रेंटिस किए हुए हैं उनको अप्रेंटिस का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जो आईटीआई पास बच्चे हैं। फिलहाल आप टेलीग्राम ग्रुप भी ग्लोबल आईटीआई का ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसमें 60,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हों, क्योंकि बहुत से फेक ग्रुप भी हैं ग्लोबल आईटीआई के आगे पीछे कुछ ना कुछ जोड़ दिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ ग्लोबल आईटीआई लिखा है और आई स्मॉल है, टी कैपिटल है, दूसरा भी आई स्मॉल है। उसके अलावा कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मैं 2 साल से अभी तक जुड़ा था, ग्लोबल आईटीआई नाम से एक अलग टेलीग्राम ग्रुप था, आज मुझे पता चला है। तो ऐसे बहुत से बच्चे गुमराह होते हैं। तो ओरिजिनल सिर्फ एक ही है ग्लोबल आईटीआई के नाम से, जिसमें 60,000 प्लस बच्चे हैं। फिलहाल में 65-66,000 ऐसे होते रहते हैं। तो इससे आप ज्वाइन करें और इसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर अपना बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट में अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप अभी फिलहाल आईटीआई कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की वैकेंसी का। तो जो वैकेंसी है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नाम से ही लग रहा है कि जो हमारे यहाँ करेंसी यानी जो नोट छपती है उस नोट को छापने के लिए पेपर चाहिए होगा। तो ये जो है पेपर बनाते हैं और ये गवर्नमेंट जो है भारत सरकार की एक कंपनी होने वाली है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इस वैकेंसी में डिटेल क्या क्या है, क्वालिफिकेशन, इसका कब से फॉर्म फिलअप होगा, लास्ट डेट क्या है, कितनी सीटें हैं, कौन से ट्रेड के लोग एलिजिबल हैं। इसमें आईटीआई और डिप्लोमा दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड। पहले चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो आईटीआई पास बच्चे हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, तो ये कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों आईटीआई से, मतलब एनसीवीटी का आईटीआई है तो भी, एससीवीटी है तो भी। तीन बड़े सवाल जो शुरू में मैं खत्म कर दिया आपके। आप आईटीआई पास होने चाहिए, आपके पास आईटीआई पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी चीज, पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सवाल लगभग हर वैकेंसी में आप लोगों का कॉमन रहता है। ये यहाँ पर देखिए लोकेशन की बात करें तो ये मैसूर यहाँ पर लिखा हुआ कर्नाटका। तो कर्नाटका में ये आपकी है पेपर मिल कंपाउंड नोट मुद्रण नगर लिखा हुआ है ना, तो ये भैया यहीं पर लोकेटेड है। और इसमें जो वैकेंसी आई हुई टोटली यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सेक्टर की ये कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा भारत सरकार के मैनेज की जाती है, यानी सब मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो आईटीआई के लिए पोस्ट हैं वो ग्रेड 1 के नाम से हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, प्लम्ब एंड पेपर, सिविल, केमिस्ट्री, अकाउंटेंट जो है ये अलग टाइप का हो गया, ये ऑफिशियल हो गया अकाउंटेंट का। और ऑफिस असिस्टेंट, ये दो अलग टाइप की पोस्ट हो गई। तो हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की बात करेंगे जो मेनली आईटीआई की वैकेंसीज हैं। बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, लेकिन मैकेनिकल में 10 है, 4 इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है। ये हो गई सीटों की संख्या। टोटल 39 है, लेकिन अलग अलग ट्रेड वाइज है। ठीक है, सिविल भी है यहाँ पर। तो इसमें डिप्लोमा और आईटीआई दोनों अप्लाई करेंगे। डिफरेंस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्म फिलअप हो रहा है 5 जून से, फॉर्म ओपन हो चुका है, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा, तो ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज वगैरह और सारी डिटेल इन्होंने दिया हुआ है कि आपको 30 जून, पेपर पर नोट कर लीजिए, 30 जून 2024 को आपको देखना है कि आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 28 वर्ष हो। किसी भी कैटेगरी से हैं, बिना आरक्षण की बात किया जाए तो कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। ये जो आईटीआई लेवल की वैकेंसीज यानी ग्रेड 1 जो टेक्निकल वैकेंसीज हैं उनकी हम बात कर रहे हैं 30 जून 2024 तक। उसके बाद अगर आप एससी या ओबीसी अन्य कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट मिलेगा, जैसे आरक्षण मिलता है उसी हिसाब से एससी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 5 वर्ष यहाँ पर देख रहे हैं 33 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे, और जो यहाँ पर 3 वर्ष ओबीसी वाले जोड़ सकते हैं 28 से 31 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे मैकेनिकल डिसिप्लिन की बात हो रही है, जैसे मैकेनिकल की सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीटें देख रहे हो आप, मैकेनिकल 10 सीट है ना। अब मैकेनिकल में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये यहाँ पर देख लीजिए। आईटीआई होना चाहिए कम से कम 2 वर्ष का। ठीक है, कौन से ट्रेड में, फिटर में होना चाहिए, मशीनिस्ट में होना चाहिए, टर्नर में होना चाहिए, मैकेनिक, टर्नर है मैकेनिक मशीन टूल। ठीक है, मैकेनिक मशीन टूल, या फिर यहाँ पर मेंटेनेंस, ये है मशीन, क्या है, मशीन टूल मेंटेनेंस, या फिर टूल एंड डाई मेकर। ये इतनी ट्रेड्स हैं जो मैकेनिकल के अंतर्गत आती हैं। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने 1 साल अप्रेंटिस कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी माना जाए। कई जगहों पर क्या होता है कि अप्रेंटिस को एज एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस को 1 साल का एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा, प्लस 1 साल का और आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा।
यानी 2 साल का, या तो अप्रेंटिस नहीं किया आपने तो सीधे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या तो अगर अप्रेंटिस किया आपने तो अप्रेंटिस प्लस 1 ईयर का और एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं डिप्लोमा की बात कर लें, जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो उनको क्या करना है कि मिनिमम 60% होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन इनके लिए यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, अगर एक्सपीरियंस है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। यानी आईटीआई के लिए एक्सपीरियंस 2 वर्ष का होना चाहिए, डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, ये डिफरेंस है हर जो भी यहाँ पर वैकेंसीज है। अब ये तो मैकेनिकल ग्रेड का हो गया। अब आगे आ जाइए आप, अगला है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन अप्लाई हो जाएंगे? आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी एससीवीटी से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। बाकी वही 2 ईयर एक्सपीरियंस वाला सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। डिप्लोमा अगर आप हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस कौन से क्षेत्रों में होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है इन्होंने, कि किसी पेपर या पल्प पेपर वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री, या फर्टिलाइजर बनाने वाली, या कोई केमिकल बनाने वाली प्लांट हो या फैक्ट्री हो, या कोई अदर प्रोडक्शन वाला काम जहाँ पर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कई जगहों पर कुछ सामान बनता है। आप जैसे सर्विस में हैं तो वो अलग चीज़ होगी, सर्विस इंजीनियर अलग चीज़ होगी। प्रोडक्शन जहाँ पर कोई सामान बन रहा है, मशीन बन रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सामान की, तो ये सब जो एक्सपीरियंस है चलेगा। सब मिलाकर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस एक तरह से चलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एनसीवीटी एससीवीटी चलेगा, दोनों। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ देखिए यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, आईटीएसएम भी नीचे लिखा हुआ है, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन 2 ईयर एक्सपीरियंस वाला रहने वाला। उसके बाद आ जाए यहाँ पर टेक्निकल केमिकल डिसिप्लिन की बात की जाए, तो केमिकल में आपका जो है यहाँ पर देखिए केमिकल प्लांट ऑपरेटर, अटेंडेंट ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये जो ट्रेड है आईटीआई की कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाती है। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों चलेगा, तो इसमें कोर्स है तो आप कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग टाइप की थोड़ी सी होगी। पेपर पल्प वाले में देखिए यहाँ पर तो वुड टेक्नोलॉजी मांगा हुआ है, वो भी डिप्लोमा, इसमें आईटीआई अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद आ जाइए सिविल की बात कर लें, तो सिविल में जो है ड्राफ्टमैन सिविल वाले बच्चे जो है आईटीआई के, वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का अनुभव या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल का अनुभव भी चलना चाहिए यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर मेंशन इन्होंने नहीं किया है, बट चलना चाहिए, ठीक है। तो सिविल मतलब कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप आईटीआई हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। तो ये तो मेन हो गई भाई पोस्ट की वाइज, और बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप अभी दिखाया हूँ आपको ना, ग्लोबल आईटीआई का, तो ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो के साथ साथ ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए उम्र वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। कैंडिडेट को सिर्फ एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने 2 ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो दोनों में अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं। केवल एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक में। उम्र में छूट जो है 5 वर्ष SC ST के बच्चों को मिलेगा, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। बाकी एक्स सर्विस मैन वगैरह है तो उनको 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। मेन बात करें तो ईडब्ल्यूएस को भी 10% कैप है, आरक्षण है, जो कि नॉर्मली अब सभी वैकेंसीज में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलने ही लगा है। फीस की बात कर लें तो फीस जो है SC ST और दिव्यांग बच्चों के लिए जो है 200 रुपये रहने वाली है टोटल, और जो ये ओबीसी या अन्य जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस सारे बच्चों को जो है 600 रुपये फीस देना होगा, ये ऑनलाइन पेमेंट होगा। उसके बाद ग्रेड पे इनका 24,500 रुपये बेसिक सैलरी है, लेकिन इस पर डीए लगेगा, इस पर एचआरए बढ़ेगा, उसके बाद पीएफ, मेडिकल, इंश्योरेंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन, वाशिंग के लिए पैसा, बहुत सारे हाउसिंग लोन फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, ठीक ठाक मतलब सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी जब इसमें 50% डीए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छा खासा डीए मिलेगा, उसके बाद अच्छा खासा एचआरए मिलने वाला है, तो ये सैलरी ठीक ठाक बढ़ के 40-50 के राउंड में होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं भाई। टेस्ट की बात कर लें कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल ट्रेड आपकी ट्रेड से रिलेटेड स्किल टेस्ट होगा, यानी प्रैक्टिकल की बात कर लें, ठीक है। टेस्ट क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा, पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर मेरिट बनेगी आपकी, लेकिन जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, सिलेक्शन में उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स आना जरूरी है स्किल टेस्ट में, ठीक है। लेकिन वो आपके जो मेरिट बनेगी उसमें इसका नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब आपको दिखाना है कि नहीं आपको स्किल आता है, ठीक है। क्या आएंगे क्वेश्चन, किस तरह के आएंगे, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये सब जो पहला यहाँ पर देखिए मैकेनिकल वगैरह जो ट्रेड थी आईटीआई से जुड़ी हुई, इसमें रीजनिंग होने वाला है 20 नंबर का, एप्टीट्यूड है 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस है 20 नंबर का, बाकी आपके ट्रेड से रिलेटेड 40 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, टोटल 120 मिनट का। और एग्जाम जो होगा वो क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी नहीं रहेंगे, टोटल इंग्लिश में क्वेश्चंस रहने वाले हैं।
उसके बाद ये नॉन टेक्निकल पोस्ट का दे रखा है, तो नॉन टेक्निकल की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल की ही बात करेंगे। आईटीआई के बच्चे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आईटीआई की ही बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए अप्लाई करने का। भाई अप्लाई करने का 5 जून से 30 जून ये डेट है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस वगैरह पेमेंट करना है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, अपलोड करना है। कैसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे, ब्लैक स्याही मतलब ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान भी लगाना है पेपर पे, उसको अपलोड करना है। नीली स्याही से अंगूठे का निशान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंट आउट निकालना है, ये जो आप लिखा हुआ है प्रिंट आउट, इसको इस तरह से निकाल के इसको अपने हाथ से भरना है और साइन करना है। तो ये सब चीज़ें अपलोड करना है। वेबसाइट क्या है, bnpmindia.com। इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी में नीचे देखेंगे फिर बोला है प्रिंट आउट वगैरह सारी चीज़ों का आपको रख लेना है, क्योंकि भाई ज़रूरत तो पड़ती है, एप्लीकेशन की हो या फीस डिटेल्स हो, सारा प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। कौन सी चीज़ किस साइज़ का होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आप अंगूठा का निशान ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, डीपीआई 200 होना चाहिए। तो ए टू जेड सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि फॉर्म में क्या क्या कैसे कैसे फिलअप करना है। आगे आ जाते हैं, मेन महत्वपूर्ण चीज़ है, डायरेक्ट यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जब पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे एक लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए दे रहा है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। लेकिन अभी पहली बार तो आपके पास है नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपना पहला नाम, फर्स्ट नेम, उसके बाद अपना पहला नाम 2 बार लिखना है। उसके बाद मिडिल, अगर बीच में, जैसे मेरा नाम विवेक सिंह यादव है तो मैं यहाँ पर विवेक लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सिंह लिख दूंगा। फिर यहाँ पर यहाँ पर भी विवेक लिखा जाएगा, सेम नाम, क्योंकि जो आपका मेन नाम है उसका मिडिल नेम में बीच वाला नाम लिखा जाएगा। लास्ट में जो है मिडिल नेम को भी 2 बार इन्होंने, लास्ट नेम को भी 2 बार मांगा है। फिर हर चीज़ को 2-2 बार ले रहे हैं। तो यहाँ से एक तरह से पूरा नाम सही से लिखा हुआ आ जाएगा। चाहते हैं गलती ना हो, मतलब आपका पहला नाम, आपका बीच वाला नाम है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लास्ट वाले में भी, जैसे कुछ लोग हो जाए अजय कुमार यादव, ठीक है, तो अजय इसमें लिखेंगे, कुमार इसमें लिखेंगे, यादव इसमें लिखेंगे, 2-2 बार लिखना है। अगर सिर्फ कोई अजय है तो सिर्फ अजय लिख देगा, बाकी खाली छोड़ देगा, 2 बार अजय लिख देगा पहले और दूसरे कॉलम में। तो ये सब चीज़ें हैं। मोबाइल नंबर देना है आपको अपना, 2 बार मोबाइल नंबर लिखना है अपना। उसके बाद ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी भी 2 बार लिखना है। डोमेन नेम यहाँ से, जैसे जीमेल है तो आपको जीमेल यहाँ से सेलेक्ट करना है, बाकी इधर लिख देना है जो भी एबीसीडी आपका है वो यहाँ लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप एट द रेट लगाओ, यहाँ पे एट द रेट लगेगा ही नहीं, एट द रेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख देना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो एट द रेट यहाँ जीमेल जो भी है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, आपकी डिटेल्स अपलोड होगी, प्रीव्यू में सब कुछ दिखाएगा, फिर अपलोड्स में दिखाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट करेंगे, फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा। बाकी आईटीआई से जुड़ी वैकेंसी समय समय पर आपको यहाँ पर हम अपलोड करते रहते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी का भी प्लेलिस्ट है, अगर इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो समय समय में जितनी वैकेंसी जाती है या अप्रेंटिसशिप आता है वो सब हम जो है प्लेलिस्ट में अपलोड करते रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। बाकी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटी एक मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, टेलीग्राम में हम सब कुछ शेयर करते रहते हैं समय समय पर, इंपॉर्टेंट वीडियोज हो, पीडीएफ हो, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, है ना। तो टेलीग्राम भी ओरिजिनल करिए, क्योंकि भैया बहुत से फर्जी लोग पड़े हुए हैं दुनिया में आजकल। तो जो देखो वही ग्लोबल आईटीआई, उसके आगे पीछे कुछ एबीसीडी लिख देगा, या तो कुछ लोग कहीं थंबनेल कॉपी करने लगेंगे। हालांकि हमने भारत सरकार में अप्लाई कर रखा है इसके कॉपीराइट के लिए। बहुत जल्दी ग्लोबल आईटीआई का जो लोगो है वो हमारे नाम से अलॉट होने वाला है। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का अलॉटमेंट जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद ऐसे जितने भी फर्जी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ जो है हम लोग अपना क्लेम करके इन सबको हटवा देंगे। तब तक बच्चे सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि बहुत से फर्जी लोग हैं, क्या करते हैं, जालसाजी करते हैं, किसी नाम पे आपसे पैसा ले सकते हैं, पीडीएफ के नाम पे या अन्य रूप से बच्चों को परेशान कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल। तो भाई ग्लोबल आईटी के नाम से आप सजग रहें। ग्लोबल आईटी एक सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है जिसमें 1 पॉइंट समथिंग ये मिलियन सब्सक्राइबर है। सिर्फ और सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है ग्लोबल आईटी के नाम से, एक ही टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कभी 65, कभी 66, कभी 68 इस तरह से होता रहता है, लेकिन यही आपकी एक तरह से पहचान है। बाकी इसमें देखेंगे तो ग्लोबल आईटीआई, इसका लिंक में ग्लोबल आईटीआई लिखा हुआ है, तो ये सिंपल सा इसका लिंक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए और वैकेंसी में जो भी बच्चे एलिजिबल है आप लोग अप्लाई करिए। बाकी और भी जो भी समय समय पर वैकेंसीज वगैरह आती रहती है सब हम आपको नोटिफाई करते रहते हैं, मतलब वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।